नमस्कार दोस्तों, एमडी कंपटीशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज भारत के कुछ प्रमुख संविधान संशोधन के विषय में जानकारी लेते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए तुरंत ही सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन जो है, इसकी प्रक्रिया भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसके संविधान संशोधन के विषय में भाग 20 में लिखा हुआ है और आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन का भाग 20 है और आर्टिकल नंबर 368 है, 368। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई थी। अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई थी। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। उसके बाद अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था? भूमि सुधार से संबंधित थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसके द्वारा अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया, जो कि किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। सातवां संविधान संशोधन ये 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956 का था, जो कि जिसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। सातवें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके आधार पर जो है राज्यों का भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठन किया जाना था। 21वां संविधान संशोधन ये जो है 1967 का था। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा अनुसूची नंबर 8 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा अनुसूची नंबर 8 में 15वीं भाषा सिंधी के रूप में शामिल की गई थी। 26वां संविधान संशोधन ये 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 का। इसके द्वारा जो है इंदिरा गांधी जी के समय में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में क्या किया गया था? जो राजाओं की प्रीवी पर्स थी, उसकी व्यवस्था को, जो उनको पेंशन देने की व्यवस्था थी प्रीवी पर्स की, उसको समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं को प्रीवी पर्स समाप्त किया गया इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया। प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्दों को इसमें शामिल किया गया प्रस्तावना में। और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया, जो कि किससे संबंधित था? मौलिक कर्तव्यों से। भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। इसी के तहत आर्टिकल 51A, जो कि भाग 4A में आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। और किस समिति की सिफारिश पे आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। और इसी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 39A जोड़ा गया, जो कि निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित था। आर्टिकल 39A जो कि निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित था। उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आर्टिकल 48A जोड़ा गया, जो कि पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही आर्टिकल
48A जोड़ा गया जो कि पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित था। इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 14A जोड़ा गया। भाग 14A जो कि जिसमें कि आर्टिकल 323A और 330B, आर्टिकल 323A 330B जोड़े गए, जिसका संबंध न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल से था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही भाग 14A जोड़ा गया जो कि आर्टिकल 323A और 323B जोड़ा गया, जिसका ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण से संबंध था। इसके बाद आइए और आगे देखते हैं। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्य सूची से जो है 5 विषयों को निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही राज्य सूची से 5 विषयों को निकाल करके समवर्ती सूची में इनको डाला गया। ये कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप-तोल, न्याय प्रशासन, ये सारे विषय थे। शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप-तोल और न्याय प्रशासन, इनको राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद देखते हैं 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसको किसमें शामिल किया गया? आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया या विधिक अधिकार इसको बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया और आर्टिकल 301 के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ, इसके द्वारा अनुसूची नंबर 10 जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1951 में हुआ था, उसके द्वारा अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया और 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, इसके द्वारा अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल को रोकने से संबंधित थी, जो कि दल बदल को रोकने से संबंधित थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 अनुसूची 10 जोड़ी गई जो कि दल बदल पर निषेध लगाती थी। ये किस समय हुआ था? प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में ये हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल रोकने से संबंधित था, अनुसूची नंबर 10 जोड़ी गई, ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में ये आया था। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की जो आयु थी, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया। ये भी पीएम राजीव गांधी के समय में किया गया, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 1989, इसमें वोट डालने की जो आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया और इसमें पीएम कौन थे? राजीव गांधी थे। 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 में आता है। इसमें दिल्ली के बारे में प्रावधान था, आर्टिकल नंबर 239 AA, जिसमें दिल्ली एनसीआर के बारे में भी जिक्र किया गया है। और 69वें संविधान संशोधन 1991 में ही जो मंत्रिपरिषद का आकार दिल्ली में जो होगा, वो दिल्ली की जो विधानसभा होगी उसकी सदस्य संख्या का 10% होगा। मतलब कि दिल्ली की सरकार में मंत्री जो है 10% ही बन सकते हैं। विधानसभा की संख्या का 10% ही जो है दिल्ली की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991, 239 AA आर्टिकल भी दिल्ली से ही संबंधित है, वो इसी का प्रावधान करता है। 70वां संविधान संशोधन 1992, जो 70वां संविधान संशोधन 1992 था, इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड MLA भी शामिल किए गए। 70वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के जो इलेक्टेड MLA थे उनको भी शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसके द्वारा अनुसूची नंबर 8 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ये कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद भाषाओं की संख्या 18 भाषाएं हो गई।
अनुसूची नंबर 8 में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर 8 जोड़ी जाती। अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं, जो कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके द्वारा कितनी भाषाएं हो गई? 3 नई भाषाएं जोड़ने के द्वारा 18 भाषाएं हो गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई तो 18 भाषाएं हो जाती हैं। अब आइए और आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा जाता है। भाग 9 जोड़ा जाता है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक जोड़ा जाता है और अनुसूची नंबर 11 जोड़ी जाती है, जिसमें कि पंचायती राज से संबंधित 29 विषय दिए गए थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से ये लागू कर दिया जाता है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया और अनुसूची नंबर 11 इसमें 29 विषय जोड़े गए, जो कि ये सब पंचायती राज से संबंधित थे। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये भी 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 का है। इसके द्वारा नगर निकाय जो है इनको अनुसूची नंबर 12 में शामिल किया गया भाग 9A के तहत। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर निकाय से संबंधित प्रावधान भाग 9A में किया गया और अनुसूची नंबर 12 में किया गया। मतलब भाग 9A जोड़ा गया और अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 86 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2002 में हुआ था। इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 51A के तहत 51A के 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही आर्टिकल 51A के तहत के जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 ये 89वां संविधान संशोधन 2003 जो हुआ था, इसके तहत आर्टिकल नंबर 338 में जो है 338A का भी प्रावधान किया गया। 338 में क्या दिया हुआ है? NCSC मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है 338 में। और 389वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 338A जोड़ा गया, जिसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 इसमें 338 में 338A जोड़ा गया, जिसमें कि NCST का प्रावधान किया गया और 338 में NCSC पहले से ही दिया हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके तहत 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके तहत क्या किया गया? मंत्रिपरिषद का आकार जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा का 15% होगा और विधानसभा का 15% होगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? अगर लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी उसका 15% होगा और विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या होगी उसका 15% जो है वो राज्यों में मंत्री परिषद होगी और केंद्र सभा में लोकसभा की संख्या का 15% मंत्रिपरिषद होगी और विधानसभा में जो सदस्य संख्या होगी उसका 15% राज्यों में जो है उतने मंत्री सेलेक्ट हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 92वां संविधान संशोधन ये भी 2003 का है। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 अनुसूची नंबर 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इससे अब क्या हो गया? 22 भाषाएं जो है अनुसूची नंबर 8 में हो गई। 92वां संविधान संशोधन 2003
इसके तहत अनुसूची नंबर 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसके द्वारा टोटल कितनी भाषाएं हो गई अनुसूची नंबर 8 में? 22 भाषाएं हो गई। 74वां संविधान संशोधन 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2011 में। 97 नंबर का संविधान संशोधन 2011। इसके तहत भाग 9 में 9B जोड़ा गया, भाग 9 में 9B और जोड़ा गया जो कि, और आर्टिकल 43B को भी जोड़ा गया जो कि सहकारी समिति से संबंधित था। 97 नंबर का संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसके तहत भाग 9B जोड़ा गया, भाग 9 में भाग 9B जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 43B जोड़ा गया जो कि सहकारी समिति से संबंधित था। ये हो गया, ये इसको देखते हैं। अब 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 99वां संविधान संशोधन 2014 में ये आता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन 2014 में आता है। और इसके तहत क्या आती, कौन सी प्रक्रिया आती है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये कोलेजियम जो पद्धति थी, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनकी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित उनकी नियुक्ति से, स्थानांतरण से, पदोन्नति से आदि चीज़ों से संबंधित जो है ये कोलेजियम पद्धति जो थी, उसके स्थान पर केंद्र सरकार के द्वारा NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये एकमात्र संविधान संशोधन था जिसको असंवैधानिक घोषित किया गया। अब 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 में आता है। इसमें 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच में इसका जो है बंटवारा किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके तहत 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के बीच में ये होता है। 101वां संविधान संशोधन 2016, 101 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2016 का, उसके तहत GST का प्रावधान होता है। और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि एक अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था है, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, ये लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। 101वां संविधान संशोधन 2016 का जो कि GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019 में आता है। ये EWS आरक्षण से संबंधित है, 10% का EWS के लिए आरक्षण। इसके तहत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग थे उनके लिए भारत के संविधान में क्या किया जाता है, आर्टिकल 15(6) और उस आर्टिकल 16(6) जोड़ा जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019, EWS के लिए 10% आरक्षण। EWS मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं उनके लिए 10% का आरक्षण। इसके तहत जो है आर्टिकल नंबर 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। 104वां संविधान संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा SC/ST की सीटों का आरक्षण वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, जो एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते थे, आरक्षण जो उनका था उसको समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 लोग एंग्लो इंडियन चुने जाते थे और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन चुना जाता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019, SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो कि लोकसभा के लिए 2 मेंबर थे और विधानसभा के लिए 1 मेंबर था। 102वां संविधान संशोधन, आर्टिकल नंबर 338B आता है। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 338B आता है, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण किया जाता है, NCBC।
102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का निर्माण किया जाता है आर्टिकल नंबर 338 बी के तहत। इस 105वां संविधान संशोधन 2021, इसके तहत पिछड़ी जाति का निर्धारण करने का अधिकार जो है राज्यों को दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 के द्वारा ही राष्ट्रीय पिछड़ी जाति जो थी, पिछड़ी जाति के निर्धारण का अधिकार जो है इसको राज्यों को दे दिया गया 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत। अब आखिरी के दो और बचे हैं, इसे भी आइए देख लेते हैं। 106वां संविधान संशोधन 2023, 106 नंबर का संविधान संशोधन 2023 के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको लाया जाता है और महिला सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 33% महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए, जो आने वाला परिसीमन इसके बाद से इसको लागू किया जाएगा। 106वां संविधान संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सीट का आरक्षण लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के लिए 33% का प्रावधान किया गया। 129वां, इतने एक अभी तक तो अपने संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन जो लेटेस्ट जो बिल आया हुआ है 129वां संविधान संशोधन बिल, जो लेटेस्ट बिल है 129वां संविधान संशोधन बिल, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। 129वां संविधान संशोधन बिल एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर ही आया हुआ है। 129वां संविधान संशोधन बिल एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, जो किसकी सिफारिश पर? रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर ये आया हुआ है, जो कि अभी प्रक्रिया इस पर विचाराधीन है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जैसे आपको अच्छी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार से अच्छी वीडियो, क्रिस्पी छोटी कम समय की वीडियो आप लोगों को देते रहें और आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।